वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। हम सबको पता है कि आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है, जो एक बार रद्द हो गया है, वो फिर से पेपर हो रहा है। 23, 24 और 25 अगस्त को होगा। इन सभी शिफ्ट की हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज पहले हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त के शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया था उसकी सटीक आपको आंसर की बहुत ही कम टाइमिंग में बताऊंगा। तो अपने OMR शीट ओपन कर लो, जो आपके पास में कार्बन कॉपी है उसमें आप टिक करते जाना और अपने मार्क्स आप काउंट कर सकते हो ना। जिनका पेपर आने वाला है वो भी वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये आइडिया मिल पाए कि आखिर एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सबसे पहले 10 सेकंड में आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक चीज, हर एक आंसर सही ढंग से बताऊं, है ना। बट हो सकता है कि मुझसे भी एक दो क्वेश्चन में गलतियां हो गई हो, तो आप एक दो क्वेश्चन को इग्नोर करना। बाकी चीजों को मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने ढंग से आपको सटीक चीजें समझाने की। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, और ये भी बता दूं कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ूंगा। आप समझ जाना कौन सा क्वेश्चन है और आंसर टिक कर लेना OMR शीट पे। ठीक है ना, चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था कि यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुख करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, इसका जो आंसर था वो आपका बी ऑप्शन था, दक्षिण दिशा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, इसका आंसर था आपका डी ऑप्शन, यानी कि 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, सारे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 4 आया था आप लोग को कथन को लेकर के ना, कि कथन को पढ़िए और निष्कर्ष का सही विकल्प निकालिए। इसमें वही वाला कथन था जिसमें ट्रे टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो आया था बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको के फर्स्ट वाले शिफ्ट में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है ना। आकृति दी थी, कौन सी चीजें यहां पे अलग है, त्रिकोण, गोला, वृत्त, वर्ग। इसका जो आंसर था वो आपका गोला होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्क्रैबल को ये नंबर लिखा जाता है और कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में स्टैंड वाला क्वेश्चन था कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन था। आप एक बार मिला लो, 192021141454। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की मां के इकलौते की बेटे की बेटी है। निर्मला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका सी होगा, यानी कि बुआ होगा। ठीक है ना, पैटर्नल आंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 8। अगला अक्षर यहां पे मिसिंग वर्ड वाला क्वेश्चन था नेक्स्ट लेटर का, तो PQT वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका यू होगा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है किससे, स्लेट से, यानी कि इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसका इत्र से क्या होगा, तो आपका गंध से होगा, बी ऑप्शन। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर घूमते हैं, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका उत्तर पूर्व। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कितना बड़ा आया था। अब इतना बड़ा मैं पढ़ूंगा तब तो 3 मिनट ऐसे चले जाएंगे। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आंसर बताना है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण वाला क्वेश्चन था, जिसमें यह पूछा था कि 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों पसंद है तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। तो वेन आरेख से इसका क्वेश्चन का आंसर देना था। मैंने सब कुछ निकाला है, इसका सी ऑप्शन होगा, यानी कि 35। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दूं, अगर मान लो कि आपको लगता है कि मैंने इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं बाद में सही कर लूंगा। ठीक है ना, बाकी लोग भी कमेंट पे पढ़ करके सही कर लेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। बी प्लस ए वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे संख्याएं दी थी 25, 36, 49, इसका जो आंसर होगा 164 होगा। देखो यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्यों ये आंसर है ना, सिर्फ आप नोट करते जाओ OMR खोल के। क्वेश्चन नंबर 14, ये वही वाला क्वेश्चन था कि यदि P Q से बड़ा है तो P स्क्वायर प्लस Q क्यूब, और दूसरा था यहां पे P अगर Q से छोटा है तो इक्वल टू P क्यूब माइनस Q स्क्वायर वाला था। इसका आंसर आपका 720 आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच करिए। ये वाला क्वेश्चन था RK59#B2 परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया था। इसका जो आंसर आया था वो आपका डी ऑप्शन था, यानी कि 1 होगा। ठीक,
आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। ये वाला था AZ3B CY6D वाला, इसका आंसर होगा GW12H। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निस्तारित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है 119 27 25 वाला, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 49। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि यहां पे समझाना कुछ नहीं है, सिर्फ देखते जाओ, अपने ओएमआर में टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस शब्द में के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो यहां पे इसका आंसर हुआ था आपका ब्लूप्स वाला, ये आंसर माना जाएगा। ठीक, यहां पे एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया था जिसमें नौकरी पेशा, पिछड़े लोग और शिक्षित लोग वाला क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहां पे नजर आ रहा था, बट फिर भी कोशिश करने पे इसका आंसर आया वो आपका 22 आया था। ठीक, आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन था 0.05, 0.5 और 0.25, 1.25 का, इसमें HCF की बात की गई थी तो इसका था 0.05, इसका आंसर माना गया है। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ये 4, 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका 507 आ रहा था। ठीक है, आगे मैथ का क्वेश्चन आया था, टेबल वाला क्वेश्चन था कि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका जो आंसर आएगा वो आपका 25% आएगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक फल विक्रेता वाला क्वेश्चन था जिसमें 10 में से 4 की दर और उतने ही संतरे वाला क्वेश्चन था। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका हानि प्रतिशत में आएगा, 1 सही 19/81% इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलो और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो 2:3 आया था, है ना। देखो मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर बताता चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन होता है। कितने प्रतिशत? 8%। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका 100 आएगा, यानी कि 100 होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाओं वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा? 60 दिन आएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बार बार बता रहा हूं, 60 दिन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो क्वेश्चन था उसका आपका आंसर आएगा 120 मीटर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 29। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर सुरंग वाला जो क्वेश्चन था, ट्रेन सुरंग को पार कर रही है, वो वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 6.7 सेकंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निखिल और रीतू वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा? निखिल और रीतू की आय 2:1 के अनुपात में है। उसका जो आंसर आएगा वो आपका 8000 और 4000, यानी कि बी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 आया था आपके एग्जाम में। एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका 22% होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600, जो 1600 वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 2522। ये तो प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया है। आप पता है प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो यूपी पुलिस कांस्टेबल के, ये क्वेश्चन हु बहु एज इट इज, मतलब कि डिजिट भी चेंज नहीं करता, ऐसे ही आता है और आंसर भी उसका 2522 होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33। 12/2/2022 वाला जो क्वेश्चन था, 12/2/2022 से 11/2/2023 वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 10,950। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34। 475 रुपए अंकित और 15% छूट पर जूते की जोड़ी वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर 71.25 यहां पर आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 35। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। उसका आंसर क्या आएगा? आपका 35,000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 36। यदि x और 1/x का औसत वाला जो क्वेश्चन था उसमें x² और 1/x² का औसत पूछा था तो इसका आंसर होगा 2m² - 1, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके एग्जाम में आया था कि यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें अंतिम संख्याओं का अंतर पूछा था तो आपका 16 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 आया था कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को
1200 रुपए में 4 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है, उसका जो आंसर होगा वो आपका 40 होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, यदि आपके पास एक नियमित विषमफलक यानी कि जिसको बोलते हैं इकोसाइड्रेंड है और इसे एक समतल प्लेन पर काटने वाला जो आया था वो आया था पंचभुज, उसका आंसर होगा, यानी कि इंग्लिश में कहें तो पेंटागन, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आपके एग्जाम में आया था, निम्नलिखित संख्याओं के गलत संख्या की पहचान करिए। वो 4, 7, 13, 21, 34 वाला था, तो उसमें 21 जो नंबर है वो आपका गलत वहां पे होगा, है ना। एक क्वेश्चन और आया था, क्यूब वाला क्वेश्चन आया था ना, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, तो क्यूब्स कितने थे उसमें, 24 क्यूब थे। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 42 पे, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपकी 26 होगी, है ना। एक क्वेश्चन और आया था ऑड वन आउट, यानी कि विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, तो उसका आंसर आपका एजेड होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उसमें आपको जो आकृति दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनाती है ये पूछा था, तो उसका बी ऑप्शन यहां पे होगा, आप इस तरीके से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी सेम ही था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको पता करने थे, तो कितने ट्राइंगल थे इसमें, कितने त्रिभुज थे, 16 त्रिभुज थे। क्वेश्चन नंबर 46 अनीस वाला क्वेश्चन था कि अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका आंसर आपका मां होगा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, यहां पे 4 लोग वाली क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग फल होते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। इस वाले का जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, पहले का सेब, दूसरे का केला, तीसरे का खजूर और चौथे का चेरी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में टुकड़ों की संख्या आकृति बनाई जा सकती है। ये वाला जो क्वेश्चन था उसका आपका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 असमान संख्याओं को ज्ञात करना है, ये वाला क्वेश्चन था डिसिमिलर नंबर, तो इसमें 8 और 27 वाला जो आंसर होगा ऑप्शन होगा वही सही यहां पे माना जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, यहां पे कौन सा सेट महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच में संबंध दर्शाना था वेन डायग्राम के थ्रू, तो इसका सी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। एक आया था दस्ताने वाला क्वेश्चन, तो दस्ताने वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आपका पैर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री वाला क्वेश्चन था, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान और गोताखोर किससे होगा, पनडुब्बी से। क्वेश्चन नंबर 53 एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन था जिसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुकने वाला जो क्वेश्चन था उसका दीर्घवृत्त इसका आंसर होगा, यानी कि एलिप्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 यदि कैट का कोड डीबीयू है, कैट और डॉग वाला जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर होगा आपका ईपीएच, है ना, ये बी ऑप्शन ईपीएच। क्वेश्चन नंबर 55 कोड के अनुसार अंक 0, 1, 2, 3, 4 की बात की गई है, जो ABCD वाला क्वेश्चन था जिसमें B प्लस E माइनस D प्लस A का मान ज्ञात करना था, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। देखो देखते देखते हमने बहुत अच्छे तरीके से 55 क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं। सेशन आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, और जितने भी लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी बहुत सारी शिफ्ट के क्वेश्चन और बाद में जो आंसर की आएगी रिजल्ट उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात होगी, वो वाला क्वेश्चन था 3, 6, 18 वाला, इसका आंसर होगा 2160। एक क्वेश्चन और आया था 6 सदस्यों के एक परिवार वाला क्वेश्चन आया था, ABCDE और F में विवाहित जोड़े वाला, उसका आंसर क्या होगा पता है, मां होगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। एक और अजगिरह, लखी और मगराय विकल बटोही वाला जो क्वेश्चन था वो कौन सा रस था आपका, भयानक रस था। कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो आपका रूपक होगा। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अगम आगम वाला कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा दुर्लभ उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 62 आया था आपके एग्जाम में, मूक पूछा था, क्या होगा इसका, विवश होगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, आप भला तो जग भला। क्या भलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन वाला जो था वो कौन सा था आपका आंसर, इसका पहला भाग होगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता की बात की गई है, तो माखन लाल चतुर्वेदी सर। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद पूछा था, तो वयः धन वृद्धि होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जा रही है, नंद किशोर आर्य। और देश प्रेम की बात की जा रही है, इसमें कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे कि जुबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो क्षीर जो है वो अमृत का पर्यायवाची
नहीं है। पूछा था कि कौन सा वर्ण दंतत्व नहीं है, तो आपका जो टा है वो दंतत्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72 आया था, मैंने आम खा लिया, इसमें प्रयुक्त काल पूछा था, आसन्न भूतकाल होगा। किसी एक में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए पूछा था, अनन्य होगा। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रयत्न किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, तो आपका आका, आकू, आक का यही इसका आंसर माना गया है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। शुद्ध वाक्य पूछा था, तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहु उन्नति हुई है, यही इसका क्या था, शुद्ध युग शुद्ध वाक्य माना गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 76, सदा एक वचन में होने वाला कौन सा है, वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची पूछा था, कौन सा होगा, नरेंद्र। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करिए। भारत में अनेक जातियां हैं, यही इसका क्या होगा, आपका शुद्ध रूप होगा। विस्मय बोधक पूछा था, तो विस्मय बोधक आपको पता होगा कौन सा होगा, आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल हैं। अनावर्त शब्द का संभिन्नात्मक क्या है, ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा था। अब देखो यहां पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लगाने के लिए मेरा मेरी करते हैं, जैसे मेरा क्षेत्र, मेरी क्षेत्र कभी बोलते हो नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल होगा, संभाव्य वर्तमान काल। असोच और असौच युद्ध में कौन सा विकल्प सही होगा, बिना सोच के अशुद्धि, यही इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 86 पे, आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, आपका जो ओढ़ना शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका संक्षिप्त होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 से 94 पर गद्यांश आपका आया था, इसमें सीधा सीधा पढ़ेंगे। जो आधुनिक मानव विकास वाला क्वेश्चन था उसका ए ऑप्शन होगा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वसित है। अणु विस्फोट को मानववादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। नेक्स्ट हमारा आया था कि आज का मानव वाला जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा था, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी होती है, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। मानव जीवन में भस्मासुर वाला जो क्वेश्चन था उसका डी ऑप्शन होगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। क्वेश्चन नंबर 95 आपका आया था, मैथ्स वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने घोड़े वाला जो क्वेश्चन था 25% लाभ पर बेचा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि 2500 या फिर 2800 जो भी था, मैंने यहां पे टिक किया। क्वेश्चन नंबर 96 एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन आया था कि यदि एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा, तो DIRGGVM लिखा जाएगा। एक कक्षा में सांब ऊपर से 10वें से और नीचे से 36वें स्थान पे है, इसका आंसर आपका 45 होगा। एक क्वेश्चन आया था KL की पत्नी है, उसका आंसर क्या होगा, आपका सास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी होगी, यहां पे मिसिंग नंबर पूछा था 706, 24, 120, 720, उसके बाद क्या आएगा, 5040 आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, यहां पे भी बेमेल की बात की गई है। 486 वाला क्वेश्चन था, 486, 482, इसका आंसर आपका 472 होगा। 100 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो और बची है। सेशन पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करिएगा, और जितने भी लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 पे, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है 250 किलोमीटर की दूरी, ये वाले जो क्वेश्चन का आंसर था आपका 5 घंटा होगा। अनुक्रम में लुप्त संख्या की बात की गई थी, 3, 18, 90, 360 वाला जो क्वेश्चन था वो आपका 2160 होगा। आगे बढ़ रहे हैं, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए वाला क्वेश्चन था 11, 39, 75 वाला, इसका आंसर आपका 171 होगा। एक और क्वेश्चन आया था इंसेक्ट वाला, जो इंसेक्ट को ये लिखा जाता है, हाउस फ्लाई को लिखा जाता है, तो बटरफ्लाई को क्या लिखेंगे, तो CVUUFSGMZ लिखा जाएगा, यानी ए ऑप्शन। यदि 95, 47, 4 को ये लिखा जाता है तो 82, 143 को JDCFE लिखा जाएगा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं 106 पे, A, B और C का औसत वजन 60 किलोग्राम वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 20 किलोग्राम। एक क्वेश्चन और आया था, 40 छात्रों की एक संख्या में 50 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 15 होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरीके से पाई चार्ट में आया था, तो पाई चार्ट ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट था, बट सिर्फ आप आंसर की तरफ ध्यान रखो। जिस ऑप्शन में 5892 करोड़ होगा वो उसका सही होगा। एक वाई एक्स के पूर्व में जो एक्स जेड के उत्तर में है वो वाला जो क्वेश्चन था उसका दक्षिण पश्चिम इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट था कि श्रृंखला को ज्ञात करने वाला क्वेश्चन था इनकरेक्ट नंबर का, 1 12 144 वाला जो क्वेश्चन था उसमें इनकरेक्ट हो जाएगा 1782। एक और क्वेश्चन आया था 111, एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। संबंध पूछा था, कौन सा होगा? बहन का संबंध। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को कैसे बदलेंगे? उत्तर पश्चिम से, ठीक है ना। चलो भाई आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। द स्केलेटर लेटर यानी कि हु रोट द स्केलेटर लेटर, किसने लिखा था? आपका नैथियल हाउथरोन ने। क्वेश्चन नंबर 114 आपका एक क्वेश्चन आया था कि सीधा सीधा सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्नैपचैट होगा। पल्लव राजवंश की राजधानी पूछी थी, बहुत आसान सा, कांचीपुरम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा था कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी, इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, या वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 117 जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, कौन होंगे? अमिताभ बच्चन साहब। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी वाली थी? सिंगफ्रीड लाइन वहां पे मानी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशक की बात की गई है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आपका यूरेनियम होता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? पता होगा आपको, 9 अक्टूबर को। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? आपको पता होगा, कौन है होम मिनिस्ट्री? अमित शाह के पास में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? 1885 एओ ह्यूम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 भारत का पहला हवाई अड्डा आपका बंबई में है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए कितनी सीमा है? आपका 20 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 127 एक और क्वेश्चन आया था आपका जिसके अंदर आपके खाते की जानकारी चुराने वाली जो बात की गई थी उसमें इमेज फिशिंग का यहां पे करेक्ट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी पूछा था, क्या होगा इसका आंसर? जाग्रेब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पूछा था आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा वाला जो क्वेश्चन था उसका सी ऑप्शन होगा। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 130 आपका आया था कि भारत में किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं? सबको पता होगा, भूटान को कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? आपका जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, सोशल मीडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 किस प्रकार के प्रदूषण त्वरित आपका पूछा था एक्सीलेटर पता नहीं क्या लिखा था, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, तो आपका ये जल प्रदूषण से संबंधित माना गया है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख साहब। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 134 पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करती है? डीपीएसपी की बात कौन सा भाग करता है? भाग 4। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 136 आसमान के नीलेपन का प्रमुख कारण सबको पता होगा, आपका बिखराव की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 137 रमन सुब्बा राव का पूछा है कि हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? आपको पता होगा, क्रिकेट से हैं। 138 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपका गोदावरी है। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 140 वर्ष 1985 के कौन से अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? आपका युवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि अनुसंधान विधियां वाला जो क्वेश्चन था उत्तरदाताओं वाला क्वेश्चन, उसमें गुणात्मक इसका क्या होगा? यानी कि क्वालिटेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। BRI फुल फॉर्म पूछा था, बेल्ट एंड रोड इनिवेटिव, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 143 पूछा था विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश कौन करता है? स्पीयर फिशिंग यहां पे करता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 144। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? आपकी जुलाई 2000 में घोषित की गई। नेक्स्ट हमारा है 145। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के रूप में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके रस कुक साहब। आगे बढ़ रहे हैं 147 पे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? आपका महाराष्ट्र। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 149 पे कि चिकन करी कहां से संबंधित है? आपकी लखनऊ से है। और महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। 150 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत जल्दी टाइमिंग, बहुत कम टाइम में कवर कर दिए। कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया हो, आपको लगता हो कि नहीं आपने गलत बताया, मेरा सही है, तो वो बातें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाद में उसको रिकवर करने की, सही करने की या फिर रीचेक करने की। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उनको सटीक और बहुत ही कम टाइम में अपने आंसर की को मिलाने का टाइम मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।